स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझने के लिए हम यहाँ एक एग्जांपल और लेते हैं struct2.c के रूप में। यहाँ पे देखिए सबसे पहले दो हेडर फाइल्स इंक्लूड की गई हैं। स्टूडेंट स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। यहाँ पे मैंने S1, S2 और S3 तीन वेरिएबल लिए हैं जो स्टूडेंट स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। यहाँ मैंने S1.roll-number, S1.name और S1.marks को scanf के द्वारा एंटर करवा दिया है, यानी कि उनकी वैल्यू स्टोर करवा दी है। ये वाला सेक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसी सेक्शन को हम S2 और S3 के लिए रिपीट कर सकते हैं। उसके पश्चात जो ये डिफरेंस है इस प्रोग्राम और पिछले प्रोग्राम में, यहाँ पे थैंक्स फॉर योर रजिस्ट्रेशन का एक मैसेज है और फाइनली यहाँ पे योर रोल नंबर इज प्लेस होल्डर D, नेम इज प्लेस होल्डर S और मार्क्स आर प्लेस होल्डर F के रूप में यहाँ पे जो आपने डेटा स्टोर करवाया था उसको दिखाया गया है। डेटा दिखाने के लिए S1.roll-number, S1.name और S1.marks का प्रयोग किया गया है। ये लास्ट लाइन है और ये पूरी लाइन आपको पूरा डेटा इकट्ठा दिखा देगी। जैसे मैंने S1 का डेटा दिखाया है वैसे हम S2 और S3 का डेटा भी दिखा सकते हैं। अब हम इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। यहाँ यदि आप देखें तो मेरे पास struct2.c नाम से फाइल ओपन है और ये दोनों हेडर फाइल्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया है। उसके पश्चात void main के अंतर्गत मैंने यहाँ पे तीन वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए हैं जो स्टूडेंट स्ट्रक्चर से है। उसके पश्चात यहाँ पे मैंने यहाँ पे S1 का डेटा स्टोर करवा दिया है printf और scanf के द्वारा। फाइनली यहाँ पे मैंने जो S1 का डेटा है उसे वापस आउटपुट के रूप में प्रिंट करवाया है, अर्थात जो सबसे पहले हमने डेटा स्टोर किया था उसको हमने यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दिया है। इसी काम को मैंने दोबारा किया है S2 के लिए, आप यहाँ पे देखें। और यही काम हम S3 के लिए भी कर सकते हैं और हम चाहे जितने वेरिएबल चाहे उतने वेरिएबल बना सकते हैं। और फाइनली गेट ch और यहाँ पे मैंने मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया है। अब हम इसको रन करके देखते हैं कंट्रोल F9 से। देखिए सबसे पहले रोल नंबर मांगा जा रहा है। ये रोल नंबर S1.roll-number है, अर्थात S1 के लिए जो रोल नंबर वेरिएबल है उसमें डेटा स्टोर किया गया है। यहाँ नाम दिया गया है और यहाँ पे मार्क्स। देखिए साथ ही मेरे पास मैसेज अवेलेबल हो गया है, थैंक्स फॉर रजिस्ट्रेशन, योर रोल नंबर इज 1, नेम इज वरिंदर एंड मार्क्स आर 22.000। तो यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे सबसे खास बात यह है कि जो डेटा हमने फीड किया है S1 में, रोल नंबर, मार्क्स और नेम में, वही डेटा मुझे यहाँ पे दिखा दिया गया है, डिस्प्ले करवा दिया गया है। और नेक्स्ट लाइन में मेरे पास दूसरे रोल नंबर की जानकारी मांगी जा रही है। रोल नंबर 2, नेम अरविंद और मार्क्स जो है वो 55। देखिए अब जो सेकंड रोल नंबर है उसका डेटा प्रिंट करवाया गया है। इस प्रकार यदि आप ध्यान दें तो आपके पास दोनों वेरिएबल्स का डेटा दिखा दिया गया है। पहले हमने डेटा स्टोर किया है, फिर उस वेरिएबल का डेटा हमने प्रिंट में देख लिया है। इस प्रकार आप S3, S4 और अगर आप चाहें तो जितने वेरिएबल आप चाहें उतने बना सकते हैं और डेटा आप स्टोर कर सकते हैं स्ट्रक्चर के द्वारा। सबसे खास बात इस स्ट्रक्चर में यही है कि सारा डेटा जो है वो रिलेटेड है। जब हम S1 का डेटा स्टोर करते हैं तो S1 से रिलेटेड रहता है, जब S2 का डेटा स्टोर करते हैं तो S2 से रिलेटेड रहता है।